हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का एथिकल हैकिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं स्पूफिंग और मैक एड्रेस के बारे में। जैसा कि लास्ट के काफ़ी सारे वीडियोस आए हैं जिनमें बहुत बार जिक्र हुआ है मैक एड्रेस का, और मैक एड्रेस से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे देखने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी हमेशा कोशिशें होती हैं कि हम आपको सारे टॉपिक्स को क्लियरली बताएं। अगर कोई भी एक टॉपिक उठा के मैं आपको बीच में से बताता तो आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह जाते, और हमारी कोशिशें हैं कि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएं ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम स्पूफिंग और मैक एड्रेस के बारे में जानेंगे। अभी हमारी जो लास्ट क्लास है इन्यूमरेशन से रिलेटेड चल रही है। इन्यूमरेशन में भी मैंने काफ़ी डीपली बताया है SNMP इन्यूमरेशंस और काफ़ी सारे इन्यूमरेशंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें बहुत बार जिक्र हुआ है मैक एड्रेस का, स्पूफिंग का, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो उन सभी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। होप सो आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर दिखाई जाने वाली और बताई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। उनका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उनका गलत इस्तेमाल करें या हैकिंग में गलत तरह से यूज़ करें उनका, क्योंकि आप सभी जानते हैं हैकिंग इलीगल है और हम ऐसा नहीं चाहते कि आप कोई भी इलीगल वर्क करें। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप उन गलतियों को ना करें जो ज़्यादातर पर्सन्स करते हैं और आप उनसे अपने आप को बचा सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्पूफिंग है क्या। स्पूफिंग अटैक आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं और वैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, स्पूफिंग अटैक जो होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रोग्राम अपने आप को एक दूसरे प्रोग्राम के रूप में प्रेजेंट करता है और इलीगल वे में उस पर अपना कंट्रोल बना लेता है, या फिर हम कह सकते हैं किसी को धोखा देना। स्पूफिंग के अंदर कंप्यूटर, नेटवर्क से जुड़ी डिवाइसेस, ईमेल आईडीज़, IP एड्रेसेस, सबको एक तरह से धोखा ही दिया जाता है। यानी कि वो लोग करना कुछ और चाहते हैं लेकिन होता वही है जो एक अटैकर चाहता है, जो कि स्पूफिंग के ज़रिए वो करता है। तो स्पूफिंग जो अटैक है, मोस्टली इसके अंदर आप समझ गए होंगे कि एक नेटवर्क के अंदर जब किया जाता है, डिवाइसेस पे किया जाता है, नेटवर्क के अंदर की चीज़ों पर किया जाता है, पूरे नेटवर्क पे भी किया जाता है और डेटा को चुराया जाता है। काफ़ी जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं उन्हें चुराया जाता है। एंटीवायरस हो गए, फायरवॉल हो गई, उन चीज़ों को बाईपास किया जाता है। ऐसी बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो स्पूफिंग के ज़रिए होता है। फ्रेंड्स, स्पूफिंग के बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ स्पूफिंग, स्पूफिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं। मैंने उनमें से कुछ के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है जो स्पूफिंग अटैक्स किए जाते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें, TCP/IP स्पूफिंग है, कॉलर ID स्पूफिंग है, ईमेल स्पूफिंग है, GPS यानी कि आप सभी जानते हैं जो ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस है, यानी कि GPS आप अपने फ़ोन में लोकेशन वगैरह के लिए करते हैं, तो उसमें भी एक झूठा एड्रेस डाला जा सकता है। किसी को आप इसे कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बनाया जा सकता है कि आपकी जो लोकेशन है वो कहीं और शो करेगा। ये बिल्कुल प्रॉक्सी की तरह नहीं है। GPS स्पूफिंग बिल्कुल थोड़ा उससे अलग है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सबसे पहले हम जानते हैं TCP/IP स्पूफिंग के बारे में। फ्रेंड्स, TCP/IP प्रोटोकॉल होता है और इसके बारे में मैंने अपने लास्ट के वीडियो में बहुत अच्छी तरह जिक्र भी किया है। जो लोग नेटवर्किंग सीख रहे हैं उन्हें TCP/IP प्रोटोकॉल का भी पता होगा। एज द डेफिनेशन सेज, many of the protocols in the TCP/IP suite do not provide mechanism for authenticating the source or destination of a message। यानी कि बहुत सारे TCP/IP सूट के अंदर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके अंदर ये कमी है कि जिस डेस्टिनेशन पे कोई भी मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए कोई ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो वल्नरेबल है और इस तरह की चीज़ों पे स्पूफिंग अटैक किए जा सकते हैं। तो TCP और IP जो अटैक्स किए जाते हैं, जिसे TCP/IP स्पूफिंग हम बोलते हैं, IP स्पूफिंग भी कह सकते हैं, आर्ट स्पूफिंग भी कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपने सुना होगा बहुत ही कॉमन जो अटैक है, मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि दो सर्वर या होस्ट के बीच में या दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है, तो और बीच में से कोई व्यक्ति उस डेटा को चुरा ले।
तो इसे हम बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक, यानी कि बीच में आकर उसने वो जो डेटा था वो चोरी कर लिया। तो TCP/IP स्पूफिंग में ये सारी चीज़ें भी होती हैं। मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से ये जो काम है इन्हें अंजाम दिया जाता है। तो ये होता है TCP/IP स्पूफिंग, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए उन्हें फॉल्सिफाइंग करके या आर्प स्पूफिंग करके डेटा को चुराना। उसके बाद है कॉलर आईडी स्पूफिंग। फ्रेंड्स, कॉलर आईडी स्पूफिंग आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कॉलर जो आईडी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से आपको शो करेगा, दूसरे व्यक्ति का नंबर दिखाएगा या किसी दूसरे व्यक्ति को नंबर को आप यूज़ कर पा रहे हैं और उसे पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क ऑफन प्रोवाइड कॉलर आईडी इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड द कॉलर्स नेम्स एंड नंबर्स with each call. However, some technologies, especially in voice over IP network, allow caller to forge caller ID information and present false names and numbers. यानी कि कोई भी जब आपका नंबर ट्रैक या ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो उसमें जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल अलग दिखाई देगी। तो स्पूफ जो कॉल्स हैं वो ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज से भी की जाती हैं कई बार, यानी कि कई बार आपने देखा होगा कि 9+92 नंबर से आपके पास कॉल आ रही है, या फिर और भी अलग अलग तरह से जो कॉल्स आ रही हैं, या फिर फिलीपींस से आपके पास कॉल आ गई, जापान से आपके पास कॉल आ गई। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया, जबकि आप रहते तो इंडिया में हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हो पाता है कॉलर आईडी स्पूफिंग के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कॉलर आईडी स्पूफिंग में। ईमेल स्पूफिंग। फ्रेंड्स, ईमेल स्पूफिंग के तो बहुत सारे केसेस अभी हाल में ही सामने आए हैं। कई लोगों ने ईमेल स्पूफिंग के ज़रिए काफ़ी लाखों करोड़ों की जो स्कैम है उस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया है। आप डेली अगर न्यूज़ देखते हैं तो आपने कई बार सुना भी होगा ईमेल स्पूफिंग से काफ़ी पैसे चुराए हैं। तो ईमेल स्पूफिंग के अंदर क्या होता है, जो ईमेल के अंदर इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है सेंडर की, वो बिल्कुल अलग होती है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि ईमेल एड्रेस स्पूफिंग के अंदर आप किसी के भी ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके आप किसी के भी पास मैसेज कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहूँ किसी भी कंपनी के नाम से आपको मैसेज करना, तो वो मेरे को अथॉरिटी नहीं है, लेकिन ईमेल स्पूफिंग के ज़रिए मैं किसी भी कंपनी की ईमेल आईडी से आपके पास मैसेज कर देता हूँ, तो ये कहलाता है ईमेल स्पूफिंग। इसके अंदर मोस्टली SMTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसा कि अगर आपने लास्ट का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो देखें, ताकि आपकी समझ में आए SMTP प्रोटोकॉल्स क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, या इन्यूमरेशन के अंदर भी SMTP का जिक्र आया है। तो SMTP प्रोटोकॉल के ज़रिए ही जो मैसेज होते हैं, ईमेल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर SMTP जो प्रोटोकॉल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल स्पूफिंग मतलब जो फेक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगी। उसके बाद हम बात करते हैं GPS स्पूफिंग। फ्रेंड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, GPS यानी कि जो आपकी लोकेशन है वो अलग दिखाई देगी। अगर कोई भी व्यक्ति उसे ट्रैक या ट्रेस करने की कोशिश करेगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल अलग से शो होगी, जो रियल है वो शो नहीं होगी। यानी कि ऐसा करके बहुत सारे लोग चकमा दे देते हैं जो भी उन्हें ट्रैक कर रहा हो या ट्रेस कर रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट है DNS स्पूफिंग। फ्रेंड्स, DNS मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। जैसा कि अगर मैं बात करूं डोमेन नेम्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें www.google.com, facebook.com, yahoo.com, ये सब डोमेन नेम ही है। और डोमेन नेम स्पूफिंग के ज़रिए क्या होता है कि आप किसी भी डोमेन नेम पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन डोमेन नेम जो ओपन होगा, यानी कि वेबसाइट जो ओपन होगी वही ओपन होगी जो कि स्पूफ है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज़ कीजिए मैं वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ www.blueball.com, लेकिन जब भी मैंने उस पर डायल किया, वेबसाइट गूगल पे मैंने सर्च किया, वो वेबसाइट मेरे सामने आ गई, और जब मैं उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वेबसाइट कोई और ओपन हो रही है जो कि स्पूफर ने दी है। यानी कि वो रियल वेबसाइट ओपन ना होके कोई दूसरी जो वेबसाइट है वो ओपन हो रही है। इसे हम कहते हैं DNS स्पूफिंग। ये फार्मिंग की तरह ही होता है जो आपको रीडायरेक्ट कर देता है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रैक्टिकल है मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि DNS स्पूफिंग किस तरह से काम करता है। होप सो आपको वो पसंद आएगा। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट DNS स्पूफिंग की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल स्पूफिंग। फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल स्पूफिंग, TCP/IP वगैरह ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स ही होते हैं, और प्रोटोकॉल स्पूफिंग के ज़रिए बहुत तरह के कामों को अंजाम भी हम दे सकते हैं, जिसमें मॉडेम, राउटर वगैरह ये काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं।
तो प्रोटोकॉल स्पूफिंग में प्रोटोकॉल्स को स्पूफ किया जाता है, उनके अंदर फेक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो फिलअप की जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जो कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा आगे। होप सो आप इतना तो समझ ही गए होंगे। उसके बाद अगर हम वेबसाइट स्पूफिंग की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि मिलती जुलती वेबसाइट जो हैकर्स होते हैं या फिर जो इलीगल वर्क करने वाले लोग हैं वो मिलती जुलती वेबसाइट बना लेते हैं, और जब भी आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो एक्चुअल वेबसाइट ना ओपन होके वो जो फेक वेबसाइट है जो उसकी तरह बिल्कुल मिलती जुलती है वो ओपन होती है, और आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि सेम वही वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्लॉक URL है, डोमेन फॉरवर्डिंग है, और काफ़ी सारे कंट्रोल करैक्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए उस चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वेबसाइट स्पूफिंग के अंदर। तो अगर हम बात करें, आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, वेबसाइट स्पूफिंग इज़ द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ वेबसाइट, यानी कि क्या है, एक वेबसाइट क्रिएट करने का एक तरीका है एज ए होक्स with the intention of misleading readers that the website has been created by a different person or organization, यानी कि जो यूजर्स हैं उनको मिसगाइड करने के लिए, जिससे कि उन्हें ये लगता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने इसे क्रिएट किया है। नॉर्मली द स्पूफ वेबसाइट विल अडॉप्ट द डिज़ाइन ऑफ द टारगेट वेबसाइट, यानी कि जो नॉर्मली जो स्पूफ वेबसाइट होती है वो बिल्कुल टारगेट वेबसाइट की तरह ही दिखाई देती है, एंड सम टाइम हैज़ अ सिमिलर URL, और मोस्टली ऑफ द टाइम उसका जो URL होता है वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ फेसबुक FACEBOOK और उसे अगर कोई लिख दे FECEBOOK, तो मोस्टली हमारा जो ध्यान है वो FE पे ना जाके सीधा फेसबुक ही हमें दिखाई देगा। या एक छोटा सा मैं इसमें अंतर कर दूं तो बिल्कुल उसका जो URL है उसी की तरह मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये वेबसाइट स्पूफिंग के अंदर का होता है। होप सो फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स आपकी समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं मैक एड्रेस की। मैक एड्रेस का जिक्र बहुत बार आया है फ्रेंड्स। मैक का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। A media access control address of a computer is a unique identifier assigned to network interface, यानी कि ये एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि एक नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस की पहचान करवाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, इंटरनेट में जब भी हम इंटरनेट शेयरिंग करते हैं या एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को डिफ़ाइन करते हैं तो उस सिचुएशन में हम सभी कंप्यूटर्स का एक अलग नंबर देते हैं, 192.168.1.5 इस तरह से। द सेम वे जो मैक एड्रेस होता है वो भी सभी डिवाइसेस का एक नेटवर्क के अंदर अलग अलग होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस डिवाइस के पास जानी है। तो फर्स्ट तो वो हो गया कि हम उसे पहचानते हैं IP एड्रेस से, और दूसरा हो गया मैक एड्रेस। फ्रेंड्स मैक एड्रेस जो होता है मोस्टली फिक्स होता है, हाँ हम इसे चेंज भी कर सकते हैं जिसे मैक स्पूफिंग बोला जाता है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। हम इसे इलीगल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम पर्सनली अपने लिए यूज़ कर रहे हैं या अपनी इन्फॉर्मेशन को छुपाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इलीगल नहीं है। लेकिन हाँ अगर इसका इस्तेमाल हम गलत तरीके से कुछ कर रहे हैं तो ये इलीगल है। तो फ्रेंड्स मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो किसी भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस के बारे में हमें अलग से इन्फॉर्मेशन देता है, उनकी पहचान हो पाती है ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सही डायरेक्शन में सही जगह पे पहुंच सके। उसके लिए भी मैक एड्रेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सभी डिवाइसेस का अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊँगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं DNS स्पूफिंग के बारे में आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। बाकी जो वीडियोज़ हैं पूरे के पूरे वो तो मैं आपको अलग से ही दिखाऊँगा कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल क्रिएट किया है, उससे आप शायद आप समझ पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट का नाम लिखा है, मैंने यहाँ पे सर्च किया है एक सिंपल वेबसाइट क्वालिटी प्लस होल्डर लिखे, मैं इसे कट कर देता हूँ, सिर्फ क्वालिटी प्लस ही मान लेते हैं। और जो वो वेबसाइट है वो ऑलरेडी ओपन है इसके अंदर। तो डेफिनेटली जैसे ही मैं इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेन वेबसाइट है वो ओपन ना होके जो कि एक स्पूफ वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं किस तरह से ये हमें शो करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे ओपन किया और यहाँ मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये जो वेबसाइट ओपन हुई ये ब्लू बॉल फिक्स्ड ओपन हुई है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये बिल्कुल अलग था, यहाँ पे क्वालिटी प्लस लिखा हुआ था, लेकिन वेबसाइट का जो नाम है वो तो यहाँ पे आ रहा है www.qualityplus.com। लेकिन जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो वो वेबसाइट ओपन ना होके एक अलग वेबसाइट ओपन हो रही है। फ्रेंड्स ये होता है DNS स्पूफिंग। अब इसका आप लोग
आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई प्रैक्टिकली आपने ये कैसे किया, इस तरह का जो एक्ट था इसे कैसे अंजाम दिया। तो वो मैं आपको आगे के प्रैक्टिकल्स में सारा कुछ बताऊंगा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोग कैसे करते हैं और कैसे हम उन चीज़ों से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैंने इसे बहुत शॉर्ट किया है। तो होप सो ये आपको पसंद आया होगा। बाकी मैक एड्रेस, मैक स्पूफिंग, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए टेक्निकल एक्सपर्ट हैकर यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।